धर्मदा देव इच्छामि समासंनो वंद्यम जानि जय निस्सिया मत्तीन वंदम इच्छा गाय संसर होगा बायना संसौ सर इच्छामि समासंनो वंद्यम जानि जय निस्सिया मत्तीन वंदम इच्छा गाय संसर होगा बायना लिसु इच्छामि समासंनो वंद्यम जानि जय निस्सिया मत्तीन वंदम इच्छा गाय दोन पसाई करी बायना पसाई नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमः हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोभयवम् जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महप्पा महावीर सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा के मुख्य गुणों के अंदर जो ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य है, अब गुण के स्थान पर आत्मा का पूरे जीवन भर अपनी जितनी सारी क्रिया प्रवृत्ति जो कुछ करनी है वो अपने गुणों के आधार पर करनी है। लेकिन संसार का व्यवहार आत्म गुणों से विपरीत भाव में चलता है। ऐसी स्थिति के अंदर जीव गुणों से विपरीत चलने का, विपरीत करने की प्रवृत्ति कर ही लेते हैं। अब ये निश्चित है, आत्मगुणों से विपरीत भाव में नहीं चलो तो संसार में चल ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। संसार में रहना है तो आत्मगुणों से विरुद्ध आपको विपरीत चलना ही चाहिए, और आत्मगुणों से विपरीत चलोगे तो कर्म बनना ही बनना। आप कुछ भी करो, जब जब आप आत्मगुणों से विपरीत चलोगे आप निश्चित कर्म बांधेंगे। बाहर हमारे पास कार्बन वर्गना सर्वत्र है, 14 लोक में कार्बन वर्गना ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अब जैसे विपरीत गए तो विपरीत द्रव्य पर द्रव्य है वो आपके साथ जुड़ना ही। आत्मा के अंदर ही अपना जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कर्मों के अंदर है। अब जैसे जैसे जिसके ऊपर जिस तरह से जो कर्म आएगा, सबसे पहले आपको आत्म गुण से विपरीत आचरण कराने में
कारणीभूत निमित्त चारित्र है। लेकिन क्यों आप विपरीत चलो, क्यों आप विपरीत करो, तो उसका मुख्य कारण आपका ज्ञान विपरीत हो रहा है, ज्ञान उल्टा चल रहा है। जब ज्ञान आपका विपरीत भाव में चलेगा तो ही आप विपरीत आचरण करो। आपने सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश विपरीत काल आता है, आपकी बुद्धि अपने आप विपरीत हो जाती है, बुद्धि उल्टी चलने लग जाती है। बुद्धि का विपरीत चलना मतलब, बुद्धि मतलब क्या है? ज्ञान। अभी हमारे पास दूसरे ज्ञान नहीं है, तो एक ज्ञान जो अभी ये चल रहा है और दूसरा ये चल रहा है, ये ज्ञान मति का है और ये ज्ञान जो है आपका बुद्धि का है। अब बुद्धि के ज्ञान को हमने शास्त्र के अंदर श्रुत ज्ञान ऐसा शब्द दिया है। तो श्रुत ज्ञान के अंदर शास्त्रों का ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है। ऐसे श्रुत के शास्त्रों का जो पदार्थों का विशेष ज्ञान है, अब उसको आप लक्ष्य में रखिए। कब हमारा कौन सा ज्ञान जो है वो कितने प्रमाण में आगे कैसे चलता है, कितना चलता है। आप देखेंगे 100 में से 90% लोग मति ज्ञान से जीवन चला लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द पास्ट मेमोरी। और मति ज्ञान जो इंद्रियों के व्यवहार से होने वाला है, पांचों इंद्रियां जो अपना व्यवहार करके बाहर से ज्ञान लाके देगी, वो मति ज्ञान। उसके बाद में इंद्रियों ने जितना लाया, जो लाया, जैसा दिया, अब आपका बुद्धि का ज्ञान काम करेगा। अगर इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान नहीं बना तो बुद्धि का दरवाजा भी बंद है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो कान आपके लिए मति ज्ञान का काम कर रहा है। कान इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय। अब उससे जो मति ज्ञान अंदर बुद्धि में जाएगा, तब आपका विचार बनेगा, सोच बनेगा। अब उसको लेकर आप उठोगे, तब जाकर के आपका भाव बनेगा। फिर वो चिंतन मनन की धारा में जाएगा। आप मंदिर में गए, आपने चैतन्यन किया, आप शब्द बोल गए, वो मति ज्ञान से याद है, जितना याद है, जैसा याद है, आप बोल गए, वो मति ज्ञान का। अब उन शब्दों के साथ आपने अर्थ चिंतन किया, वो श्रुत ज्ञान। अर्थ चिंतन को घूटा, तब जाकर के वो आपके भाव बनेंगे। भाव बनेंगे तब परिणाम वैसे बनेंगे, तो निर्जरा होगी, नहीं तो निर्जरा नहीं होगी। ये उसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब इस बीच के अंदर निर्जरा तो दूर रही, लेकिन नए कर्म का बंध होगा कि क्या होगा, कैसा होगा? तो चलो भाई, आप जितनी देर मंदिर में आके रुके हैं, 10 मिनट 20 मिनट, आपकी कायिक शुभ क्रिया है, काया की शुभ क्रिया है। दो शब्दों में फर्क है, और दोनों के अंदर का फर्क आप ये समझेंगे कि जब आपका शुभ भाव रहे और जब आपका इधर शुद्ध भाव रहे। अब इनका ख्याल आ गया। शुद्ध भाव पुराने कर्मों की निर्जरा कराएगा, शुभ भाव नया पुण्य उपार्जन कराएगा। बोलो। शुभ भाव नया पुण्य का उपार्जन करवाएगा, शुद्ध भाव पुराने कर्मों का निर्जर। शुद्ध भाव आत्मा के गुणों के स्पर्श को लेकर होगा, शुभ भाव बाह्य निमित्तों से भी आपका हो सकेगा। तो जब जब शुद्ध भाव आएगा, तो वो अपनी तरफ से आत्मा के गुणों के साथ जुड़ा हुआ है, आत्म गुणों के साथ संलग्न है, तो ही आपके भाव शुद्ध बनेंगे। अभी आप पालीतना चढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपके भाव शुभ हो रहे हैं कि शुद्ध हो रहे हैं? जब आपके भाव, अब ये एनालिसिस करना आना चाहिए, इतना हमको अंदर एनालिसिस करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। लेकिन 100 में से 90% लोगों को नहीं होती है।
चलो शुद्ध नहीं भी आता है, शुभ आता है, ये भी आपका प्लस पॉइंट है। इसलिए पालीतना चढ़ो, शिखर जी चढ़ो, किसी के साथ मत चढ़ो, चढ़ो तो अकेले ही चढ़ो। आपने क्या हेतु बनाया, 5-10 के ग्रुप में मिलके चढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा और जल्दी जो है पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर उसमें शुद्ध भाव आने के चांस ही नहीं रहेंगे। नहीं आ रहे शुद्ध भाव तो कम से कम शुभ तो लाओ। अब हेतु हमको बनाना है अंदर से। आप कितने प्रतिशत, कितनी मात्रा में शुभ भाव ला सकते हो, ये आपको देखना है। शुभ लाया, चले शुभ भाव आए आपके, तो वो कौन से हैं? बाहर के निमित्त है। पालितना बहुत सरस છે। હે ભગવાન, બહુ સારો યોગ મળ્યો, આજે મારા પુણ્ય જાગ્યા કે તમારા દર્શન થયા, આજે મને तो ये सब बाहर के भाव शुभ भाव हैं। तो इधर वो शुभ भाव आपके खाते में जाएगा तो ये आपको पुण्य उपार्जन कराने में सहयोगी बन जाएगा। बस, तो ये आपके लिए पुण्य उपार्जक बन जाएगा। तो जब जब आप इस कक्षा में जाएंगे तो वो आपके लिए पुण्य का उपार्जन कराने वाला हो। इससे ज्यादा अब इसके बाद अगर आप यहाँ आ जाए, शुद्ध भाव में आ जाए, भगवान तमने नवरावता हमारा कर्मों क्षय था। अब आप अपने कर्म क्षय पर आ गए। जल भरी संपुट पत्र मां युगलिक नर पूजन। आपने एक निमित्त आलम्बन लिया है कि भाई भगवान के उस समय भी राज्याभिषेक के समय युगलिक लोग जो थे तो इतने सरल आत्मा थे, वो द्रोण में नदी से पानी लेकर के आए, और जब आए तो देखा भगवान तो जो है राजभूषा पहन करके गादी पर बैठ गए। अब हम क्या करें? तो विवेक का उपयोग किया कि कपड़े भी न भीगे तो चरण अंगूठे किसके? तो के ऋषभ चरण अंगूठे, भगवान के चरण कमल पर उन्होंने अभिषेक किया। क्या फायदा होगा? दायक भव जल अंत। अब वो हमारे भव संसार का अंत करने के लिए बने। तो वो कहाँ से आया? भव संसार का अंत करने का ये जो कर्म है, अब वो आपके लिए कर्म क्षय कारक भाव बना। अब ये शुद्ध भाव जो है वो निर्जरा कारक बन गया। अब कितने कर्म क्षय आप कर सकते हो? एक आ गया यहाँ पर कर्म क्षय कारक, लेकिन शुद्ध कब हुआ? आत्मा के गुणों को स्पर्श करते हुए चला, वो कर्म क्षय कारक। शुद्ध भाव बनना तो चाहिए कि नहीं? सामायिक आपको पुण्य बांधने के लिए नहीं दी है, तो सामायिक आपको शुद्ध भाव के लिए दी है, तो सामायिक निर्जरा कारक बन जाए। तो क्या करेंगे सामायिक में? आपको सामायिक में स्वाध्याय करना है। क्यों स्वाध्याय करो आप? क्या है स्वाध्याय? स्वयं आत्मा के गुणों का स्मरण करना स्वाध्याय है। आत्मा गुणों के भाव में रहना स्वाध्याय है। आत्मा गुणों की तल्लीनता लाना स्वाध्याय है। आत्मा गुण रमणता में रहना स्वाध्याय है। अब ज्ञान का विस्तार ज्ञान के हिसाब से आप जितना करो वो आपके लिए स्वाध्याय रूप है। अगर ये नहीं किया और आपने ये बंद करके बातें करनी शुरू कर दी साहब, तो वो दोनों में से आपका बन गया अशुद्ध भाव। अब अशुद्ध भाव आपका जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ, ये नए कर्म आपको बंधने शुरू हो गए। अब नए कर्म जब आपको जिस रूप में भी बनेंगे, तो ये अशुभ अशुद्ध भाव नए कर्म बना रहे। अब इससे उल्टा जिसको बोलते यहाँ पर अशुभ भाव जो है वो कौन सा है? तो ये अशुभ भाव आपके आ गए राजवेश के,
चिंता के, तो वो आपको जा कर के नए कर्म बंधाए। अब आपको इस तरह से नए अशुभ कर्म बंधाना है। तो ये कौन से है? पाप कर्म। अब पाप कर्म आप बांध रहे हो तो अशुभ भाव के अंदर नए पाप कर्म बंधे। सामायिकली घर की चिंता, परिवार की चिंता, आपने रोग बीमारी की चिंता, व्यापार धंधे की चिंता। सामायिक तो क्या है, 48 मिनट का समय बिताना है। अंदर से आपके विचार, परिणाम, अध्यवसाय वो कैसे चलेंगे, वो कैसे होंगे, वो आपको देखना। बैठ तो गए, लास्ट में आपने इच्छा करने संदेशा भगवान बैठने संदेशा बैठने ठाओ, मैं बैठता हूँ। क्यों बैठते हो भाई? अब बैठने की क्या जरूर है? अब बैठना मतलब स्थिरता लाना। काया से बैठना हो गया, अब आप स्थिरता कितनी ला रहे हो? अब कितने प्रतिशत आप स्थिरता? बैठना मतलब बाह्य दृष्टि से अर्थ होता है कटाक्षने पर बैठना, अंतर्दृष्टि से आत्मा समता के गुण में बैठे, आत्मा स्वाध्याय की प्रवृत्ति में बैठे। बैठना मतलब स्थिरीकरण है। अब आपने खड़े होने की आज्ञा नहीं ली है, इच्छा कारण संदेश भगवान उठो, इच्छा कारण संदेश भगवान फरो, इच्छा कारण संदेश भगवान बातों करो। अब ये कोई आदेश नहीं लिया है, आप कर रहे हो, वो आपका विपरीत भाव। अब जो अशुद्ध विपरीत भाव आपका बन गया तो सामायिक में भी कर्म बनता। जिस क्रिया को कर्म क्षय के लिए आपने उठाई, आपने निजरा करने के लिए शुरू की, उसमें ऊपर से आपका नया कर्म बंध शुरू हो गया। ये होना ही है। जिस समय जिस प्रकार के अध्यवसाय, भाव, विचार, परिणाम जिस दिशा में जैसे बनेंगे, उस हिसाब से कर्म बंध होगा, होता ही रहेगा। आप अगर नहीं करो तो ही बचेंगे, नहीं तो बचना मुश्किल है ऐसा। अब जिस प्रकार के जैसे कर्मों का बंध होगा तो उसमें आपको बचना चाहिए ना। इसलिए आपने क्या किया? बैठने की आज्ञा के बाद अब आपने आगे बढ़कर जो है कर्म क्षय निजरा के लिए आपने ली। तो मैं क्या करूँगा? इच्छा करना संदेश भगवान सज्जाय करो। अब आपने निर्णय किया है कि मैं स्वाध्याय करूँगा। 3 आदेश मुख्य है। क्या लाए? सामायिक संदेश आओ, सामायिक ठाओ। सामायिक लेने के अंदर मैं अपनी सामायिक की क्रिया शुरू कर रहा हूँ। बैठने की आज्ञा ली है, स्वाध्याय की आज्ञा, धर्म आज्ञा प्रदान। आज्ञा प्रदान होने से आपने 3 आज्ञा ली, तब आपकी सामायिक शुरू। अब तीनों का हेतु समझ लीजिए आप। एक में आपने सामायिक जो मुख्य उद्देश्य है, सामायिक क्या है? ये है यहाँ पर आत्मा का मुख्य चार समता का गुण है। अब समता के गुण के अंदर आप जो है स्थिर होना चाहते हो। क्या होगा? समता मतलब कसायों का शमन। आप जैसे ही आकर के सामायिक में स्थिर हो जाएंगे, आपके कसाय शांत हो जाएंगे। पहला मुख्य कसाय शांत हो। जैसे ही कसाय शांत होने लग जाएंगे, धीरे 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 अंदर से राग द्वेष की वृत्तियां घटने लग जाएगी, ठंडा हो जाएगा। वही चाय, वही दूध थोड़ी देर पहले जो गरम करके गरम गरम आपकी जीभ जला रही थी, होठ जला रहे थे, अब वही 2 मिनट के बाद ठंडी होने पर अब ना तो जीभ जलेगी ना होठ जलेंगे। ये फर्क पड़ गया। आयुर्वेद कार ने नियम दिए, वात प्रकृति जिसकी ज्यादा हो उनको गरम गरम खाना चाहिए, पित्त प्रकृति जिसकी ज्यादा हो उनको ठंडा लेना चाहिए, कफ प्रकृति जिसकी हो उसको समशीतोष्ण लेना चाहिए।
अब इससे उल्टा अगर आप करो, आपकी एसिडिटी पित्त बढ़ा हुआ है, फिर भी आप चाय गरम गरम पियोगे तो पित्त और खराब हो जाए और बिगड़ जाए। और अगर आपको वात प्रकोप, वायु का प्रकोप है और ठंडा खा रहे हो साहब, तो डबल नुकसान हो जाएगा। है वायु का प्रकोप और फ्रिज का लेकर ठंडा खा रहे हो तो और डबल नुकसान हो जाएगा। सुबह की पड़ी हुई चीज शाम को ठंडी खा रहे हो तो और नुकसान हो जाएगा। वही चावल आपने गरम गरम खाए, दाल भी गरम, चावल भी गरम, आपके वायु का प्रकोप शांत होगा। और वही सुबह के पड़े चावल आप शाम को खाएंगे तो आपको वायु का प्रकोप डबल बढ़ जाएगा। एक तरफ वर्षा ऋतु वायु प्रकोपित करने वाली है, एक तरफ आपकी आदतें आपको परेशान करेगी। सुबह की चीज शाम को खाई तो भी वायु का प्रकोप डबल बढ़ जाएगा। लेकिन अक्सर महिलाएं करती है ऐसा, और आज के ज़माने में टाइम नहीं है तो कौन करे, सुबह की और शाम की दोनों रसोई एक साथ करके रख दो, क्या झंझट करना है, बार बार कौन करने का। अब ऐसा अगर आपने किया और सुबह की बनी हुई शाम को खाए तो आपके लिए वात प्रकोप शुरू हो जाएगा। फिर घुटने का दर्द है कि कमर का दर्द है, हार्ट का अटैक है कि कहाँ, ये सारे वायु के प्रकोप वाले दर्द। जितने लोग जितना ज़्यादा वात प्रकोपित करके अपने रोग को बढ़ाएंगे तो आगे 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 वायु बढ़ेगी। अब घुटने के दर्द वालों को, कमर के दर्द वालों को, हार्ट के डोज वालों को, वायु के प्रकोप वालों को करना क्या है, सुबह दूध पीते समय एक गिलास दूध में या एक कप दूध में आप आधी चम्मच सूंठ डालो और 2-3 काले मिर्च डालो, 2 लौंग डाल दो, 2-3 काले मिर्च डाल, आप उसके साथ लेकर करेंगे, वायु के प्रकोप आपके शांत होने लगते हैं। अब घुटनों का भी रोग मिटता है, कमर का भी रोग मिटता है, वात प्रकोप के वाले जितने साइटिका है, गाउट है, रूमेटिज्म है, आर्थराइटिस है, कई प्रकार के रोगों की आधी बीमारी तो इसी में है। इसलिए कह रहे हैं कि भूल से डॉक्टर के चक्कर में मत फंसो, एलोपैथी की दवाइयों में मत जाइए, घर की रसोई, घर के मसाले से ज़्यादा बाहर आपको दवाई लेनी नहीं। जो हमारी बॉडी के अंदर सूट हो सकती है, न साइड इफेक्ट और न रिएक्शन, वो आपकी बॉडी में सूट होगी। सब दवाई का काम है। जितनी दवाइयाँ थी उनको ही वाग्भट्ट ऋषि ने आपके घर के अंदर रसोई घर में मसाले बना के रखे। अब आप उपयोग न करो तो नुकसान आपका है। एक 24 घंटे में नहीं, 24 दिन में एक दाना अजवाइन का खाने में ही नहीं आवे, महीने भरों के अंदर एक काली मिर्च कभी खाने में ही नहीं आती है साहब, महीने भर के अंदर सूंठ तो कभी खाने में ही नहीं आती है, तो ये आपके लिए नुकसानकारक होगा साहब। एक महीना बीत जाए तो मेथी का एक दाना नहीं आता है, एक दाना मेथी का नहीं। अब पहले बरसों पहले कढ़ी में डालते थे, वो भी बंद कर दिया। ऐसी परिस्थितियां होती जा रही। अब इन परिस्थितियों में ज़्यादातर लोगों को पूछो कि दाल पसंद है कि कढ़ी पसंद है, ने हौस को खिचड़ी आती कढ़ी से जाके दाल से। अधिकांश लोग खिचड़ी के साथ कढ़ी लेंगे, उनको कढ़ी सी पसंद है। ऐसा 100 में से 90% चांसेस कढ़ी के आते हैं, दाल के बहुत कम आते हैं। और दाल के सीजन में कौन सी खानी चाहिए वो भी ख्याल, मोतबारे मीना बाप से तूरी दाल ही छोड़े। अब ये सबसे बड़ी गलती है आप, जब आप न तो सीजन को समझते हो और न आप काल के समझते हो, न शरीर के गुणधर्मों को समझते हो, न रोग बीमारी के निमित्त को समझते हो। होवे वहाँ तक कढ़ी भूल से भी टच नहीं करनी, कढ़ी में कोई तत्व नहीं मिलता है, कोई सत्व कुछ नहीं। दही को कभी गर्म किया नहीं जाता है, दही को गर्म कर दो तो नष्ट हो जाते गुणधर्म, दही को गर्म करो तो ऊपर से दही विकृति करता है, दही के गुणधर्म नष्ट हो गए।
पर चने का बेसन आपको इकट्ठा करना है तो दही को गर्म किए बिना विकल्प नहीं है। एक धार्मिक नियम है और एक आयुर्वेद का शास्त्र का नियम। आयुर्वेद के शास्त्र का नियम शरीर को लक्षित है। धार्मिक नियम में बेसन और दही इकट्ठे होंगे तो दो इंद्रिय जीव असंख्य उत्पन्न होंगे। तो आप करो ही मत साहब, तो मौत तो कड़ी खानी है तो कोई करो। अब वो चावल के आटे की भी कड़ी कर सकते हैं, गेहूं के आटे की भी कड़ी हो सकती है, पर खाना ही चावल का चने का आटा है, तो फिर रास्ता निकालो भाई। इसलिए आपने उसका दही का नुकसान कर दिया, दही के गुणधर्म का नुकसान हुआ तो वो कड़ी बनाने में आपको फायदा हुआ तो उसके गुणधर्म नष्ट हो गए। अब रहा बचा खाली बेसन अंदर, तो वो आपको चना है वो आपको वायु प्रकोपित करेगा। अब उल्टा करो, 100 में से 90% कड़ी बनाओ ही मत, आप दाल ही बनाओ सर। नहीं बाबू जी, अब सुबह तो दाल खाई तो शाम को तो कड़ी खाई, और शाम को दही का निषेध है, और फिर भी कई घरों के अंदर ये मेमोरी में सेट हो गया है सब, कड़ी तो हौस को ही है। दही ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बजे तक ही खाया जाता है, उसके बाद नहीं। पर ना साहब, हमारे तो हांजे दही बड़ा कराए, क्या अब रिवाज ही वैसा बना। आखिर हर वस्तु के साथ काल का गणित जोड़ा गया है। काल का गणित जोड़ करके, क्षेत्र का गणित जोड़ करके, किस क्षेत्र के लोगों को, किस काल के लोगों को सारा गणित बैठाया गया। अब सुबह सुबह दही खा लो, बहुत अच्छा है, कोई ना नहीं, सुबह ही दही खाया जा सकता। अब लोगों को किस तरह से देखना, नहीं नहीं, सुबह तो बस वो चाय पौआ पौआ और चाय। जब पौआ में कोई तत्व ही नहीं है तो खा के शरीर को मिलना क्या है? जब उसमें कोई तत्व बचा नहीं है तो आपके शरीर को मिलने वाला नहीं है। पहले 100 साल पहले आप देखो, 50 साल पहले देखो, सुबह में आपको 1 कटोरी दलिया और 1 कटोरी दही दिया जाता था, वो आपके लिए पूरे दिन भर की ताकत बनता था। आप दिन भर काम करो, आपके लिए बहुत अच्छी शक्ति रहेगी। दूध शाम को पीते थे लोग, दूधे वालू जे करे तस करे वैद्य न जाए। वालू એટલે ચોવિયાર, दूधे वालू जे करे। लेकिन अब उल्टा हो गया है, लोग सुबह सुबह चाय पौवा चाहिए और दूध चाय के साथ नमकीन चाहिए। तलेલું હવારના પોરમાં ખાવાનો રિવાજ નાસ્તો કહેવાય, એનું નામ નાસ્તો છે। અને પછી નાસ્તાના 2 ભાગ પાડી દે, સૂકો नाश्तो। अब ये पर्टिकुलर एक विशेष समाज की ये देन है, सुक्को नाश्तो, 10 आइटम सुक्की। ये हो गया कचरा आपके पेट में। सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला ये कचरा है, सबसे ज़्यादा वात प्रकोपित करने वाला ये कचरा, घुटने और कमर के रोगों को बढ़ाने वाला सबसे खतरनाक ये कचरा है। अब तला हुआ है तो उसमें कोई प्रोटीन नहीं बचा, कोई कैल्शियम नहीं बचा, कोई तत्व नहीं बचा। जो सुबह सुबह आपको ज़्यादा हैवी प्रोटीन लेना था, हैवी कैल्शियम वाला लेना था, वो चीज़ चली गई हाथ में से। अब वो चली गई तो उसके सामने जो है नुकसान आपके शरीर का हो गया। और नुकसान कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक हुआ है कि पुरुष शरीर के अंदर स्पर्म्स काउंटिंग बहुत कम होती जा रही, और परिणाम ये आ रहा है कि संतानोत्पत्ति में वो इम्पोर्टेंसी के रोग बीमारी में बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब शरीर में ही कोई सत्व नहीं मिल रहा है, शरीर को ही कोई सत्व नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? उल्टा चल रहा है, विरुद्ध हो रहा है। आज जितनी बीमारियां चल रही है, जैसी बीमारी, और सबके घर में आ गई। वो करोड़पति है तो भी सुबह उनको पौवा खाए के चाय पीनी। करोड़पति है, रोज बादाम पिस्ता खा सकते, इतनी शक्ति वाले हैं, लेकिन ना बाप से अब पौवा खाए ने, सेव चिवड़ो खाए ने, चाय पिए। अब ये परिस्थितियां आपके लिए
पहले से ही आप अपने युवानी काल में ही शरीर का नुकसान करते जा रहे हो तो फिर रोग बीमारी तो आएगी। आज हिंदुस्तान का सर्वे बता रहा है 40% युवाओं को 30 बरस की उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम है। 28 बरस के युवक लोग ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं सर। आज ये परिस्थितियां आ गई। जो चीज आपको 60 की उम्र में आनी चाहिए वो आज 30 की उम्र में। जो बीमारियां आपको 60-70 की उम्र में आनी चाहिए थी वो आज 28-30 में आने लग गई। तो समझ लो कि आप गलत रास्ते चल रहे हो, गलत तरीके से खान पान है, ये हमारे विरुद्ध कारण। हाँ, एक बात जरूर समझो कि यहाँ पर ये बताया गया है वेदनीय कर्म। अब ये अशाखा वेदनीय कर्म के उदय से आने वाली रोग बीमारियां तो भले ही जन्म से आ जाए, ये कर्म के उदय वाली है। अब कर्म के उदय का काल कौन सा है? बालक गर्भ में है तब भी कर्म उदय में आ रहे, तो वो ना थोड़ी है। कर्म को आपकी पर्याय नहीं देखनी है। कर्म के उदय का काल होता है तो वो गर्भ काल नहीं देखता है, बचपन नहीं देखता है, छोटा बच्चा नहीं देखता है, कुछ नहीं देखता। अब उसके उदय काल का समय परिपक्व होना चाहिए, बस काल परिपक्व होना चाहिए। अब वो काल इस कर्म के उदय का कौन सा आ रहा है? अब इस कर्म के उदय का काल आने पर अब आप जीव यहाँ गर्भ काल में आया है और जन्म लेकर के 100 बरस का आयुष्य बिताता जाएगा। अब ये है कि पिछले भवों से जो कर्म साथ में लेकर के आया, तो यहाँ गर्भ काल के अंदर भी ये कर्म अपनी तरह से आपको उदय में आ सकता है, कोई ना नहीं है। इसलिए कई रोग कर्मजन्य हैं, कर्म उदय जन्य हैं, और फिर कई रोग जो है आपके गलत खान पान से हैं, कई रोग आपके लाइफस्टाइल गलत होने से हो रहे हैं, कई लोग आपके जो है आचार विचार विरुद्ध जाने से। सभी आपके कर्म के उदय वाले नहीं हैं, अशाता वेदनीय उदय में नहीं है, लेकिन आपने यहाँ से ज्ञान बुद्धि को ही विपरीत कर दिया। अब ज्ञान बुद्धि आपकी विपरीत हो गई तो क्या करना? मुझे तो ऐसा ही भाता है, मुझे तो ऐसा ही खवाय, મને એવું જ ભાવે છે, મને એવું જ ગમે છે। नहीं साहब, હું ચા એકલી પી જ નથી શકતો, કંઈક સેવ ચીવડો ગાંઠિયા કંઈ હોય तो चाय पीवाय, एमने एम थोड़ी चाय पी। अब ये कहाँ पर है? ये आपके मति ज्ञान की आदतें हैं। आपने जैसी मति ज्ञान की आदत डाली है वो यहाँ पर है। अब इसको कोई अशाता वेदनीय कर्म नहीं है, ये यहाँ से आ रही। चाय साथे गांठिया जोई, चाय साथे કંઈક સેવ ચીવડો નમકીન જોઈએ સાહેબ, એમ કરીને आपने जो है, और फिर वापिस दूसरा मति ज्ञान में चाय मसाला वाली જ જોઈએ, चाय कड़क જ જોઈએ, કોઈને કહે છે કે ચાય આવી જ જોઈએ। अब सबके घर में अलग अलग, કોઈ ઘરમાં જાઓ તો રોટલા રોટલી બાળી બાળીને કાળા મેસ કરે, સાહેબ અમારા ઘરમાં એ જ પસંદ કરે છે। કોઈ ઘરમાં જાઓ તો ખાખરા કાલા 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 એવા બનાવી દેશે, સાહેબ એ જ ભાવે છે। હવે શું કરવું છે? એ જ ભાવે સાહેબ। છોકરાઓ કે કાલા પડેલા ન, મમ્મી આ તો કાચું છે તો આ ખવાય નહીં। अब अक्कल कहाँ से लाओ? जब जितना काला पड़ गया उसमें से सत्व जल करके नष्ट हो गया है, प्रोटीन जल चुका है, इतनी भी अक्कल नहीं आ रही, कैल्शियम नष्ट हो चुका है, इतनी भी समझ नहीं आ रही। अब ऐसे खाखरे भूल से भी नहीं खाने चाहिए जो कचरे में फेंकते हैं। अब वो आप खा रहे हो ना, एवा ज भावे છે, એવા જ બધાને પસંદ પડે। એટલે હવે નવી આવનાર વહુ જે છે એ ફરી પાછા રોજ ઘસી ઘસીને और डबल काला કરે। अब उसका कोई रास्ता है भाई साहब? कोई विकल्प? फिर उसके ऊपर चाय पीनी है, फिर कोई कॉफ़ी पीना है, तो शरीर को तो कोई सत्व तत्व उसमें से कुछ भी नहीं मिला। शरीर आपका निरर्थक जो है, पूरा टाइम व्यर्थ गया।
अब वो अंदर जाए तो उसको वापस कचरा को बाहर फेंकने के लिए डबल ताकत। खाने में तो आपने आधे घंटे में खा लिया, लेकिन अब वो 24 घंटे में भी शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, वो और बीमारी का। तो आखिर कई रोग तो आप यहाँ से लेकर आ रहे हैं, अपनी मति धारणा से विरुद्ध और विपरीत बना करके आप चल रहे हो। नुकसान तो आप अपने ही शरीर का कर। शरीर मतलब क्या? शरीर मतलब जिसको कहते हैं कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, आयरन कंटेंट जो है, सारे न्यूट्रिशन वैल्यू का समूहात्मक तत्व है। जितने गुणधर्म इनमें हैं, इन गुणधर्मों का बना हुआ एक सामूहिक पिंड है। इतना तत्व तो इसमें होना ही चाहिए। 60% शरीर में पानी अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए था। अब ये है शरीर का बंधन। शरीर का बिल्कुल बंधारण कैसा होता है, शरीर को समझने की हमने कोशिश ही नहीं की, कभी जानने की कोशिश नहीं। अब जैसे कर्म बांध रहे हैं, ये आप पूरे में बहुत से पिछले जन्म से लेकर आए, तो कर्म उदय जन्य रोग बीमारी। अब इस कर्म का काल परिपक्व हो रहा है, तो आप यहाँ हो कि यहाँ हो। अब आपका जन्म हो चुका है, तो आपको ये देखना है कि कर्म यहाँ उदय में आए, कर्म यहाँ उदय में। नहीं नहीं महाराज, इसको कुछ नहीं हुआ, जन्म के 2 महीने बाद ऐसा बुखार आ गया था। कोई कहता है जन्म के 1.5 बरस के बाद ऐसा बुखार आ गया था। अब जन्म का बच्चा छोटा सा 1.5-2 साल का है और ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बीमारी आ गई, ये बीमारी पकड़ ली सा। तो ये अब बाहर कर्म का उदय उस समय होना है ना साहब। कहीं नહોતું, સરસ 1.5-2 વર્ષ સુધી એને કहीं નહોતું, એટલું સરસ સારું હતું। अब क्या हो गया ऐसा? ऐसे करके आपके काल पर जो है आधारित। अब गर्भ काल में ही आ गया तो फिर बालक का शरीर उसी रोग के साथ बढ़ता जाए। शरीर बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा। शरीर के अंदर गांठ बढ़ेगी, शरीर भी बढ़ेगा। गांठ को भी बढ़ने में 2-4 महीने लगते हैं, शरीर को बनने में 9.5 महीने लगते। तो काल तो उतना ही लेगा सर। अब उतने काल में जन्मता बच्चा इतने कर्म को लेकर के आ रहा है, तो हमको समझ लेना चाहिए रोग का, बीमारी का उदय मतलब कर्म का उदय, ये हमको समझ में आना चाहिए। अब नहीं समझ में आ रहा है। अब हो रहा है क्या? मति बुद्धि उल्टी चल रही है। शरीर को कोई मतलब नहीं है, जीभ को कोई जरूरत नहीं है, इतना तीखा चाहिए कि इतनी लाल मिर्ची चाहिए कि इतना ये चाहिए। शरीर के जीभ को कोई मतलब नहीं, क्योंकि आधी मिनट जीभ पर रहने वाला नहीं है। आधी मिनट भी जीभ पर रहने वाला नहीं है। वो जाएगा तो पेट में ही जाने वाला। अब पेट में जाने वाला है तो वो पेट में 24 कलाक पड़ा रहने वाला। अंदर की सिस्टम चलेगी। 27 फीट तक तो छोटी आते हैं, उसमें घूमता रहेगा। 3-4 फीट बाद में बड़ी आते हैं, उसमें घूमता रहेगा। आज का खाया हुआ कल विसर्जन होगा, तब तक तो उसको 24 घंटे आपके पेट में रहना ही रहना है। अब ऐसी स्थिति में वो आपको अंदर क्या गुणधर्म करेगा? मिर्ची का बीज भी अगर 24 घंटे पेट में है, मिर्ची भी 24 घंटे पेट में है, तो वो आपको नुकसान करेगी ही करेगी, निश्चित रूप से। क्यों पेट में अल्सर हो जाता है? क्यों हाथों में जाके अल्सर हो जाता है? अब आपकी आदतों से बदलिए, आदत सुधार दीजिए। आदतों से आप वस्तु के गुणधर्म को मत बिगाड़िए। जो भी वस्तु है वो अपने गुणधर्म को लेकर चल रही है। तो वस्तु के गुणधर्म, नींबू के अंदर विटामिन सी का गुणधर्म है, आंवले के अंदर नींबू से 10 गुना ज़्यादा विटामिन सी है। अब उसके गुणधर्म को समझ में आना चाहिए। हमारे शरीर को विटामिन सी की आवश्यकता है। अब जो विटामिन सी आपको चाहिए, कितना चाहिए, कितने प्रमाण में चाहिए, आप उसको नष्ट मत कर दो। विटामिन सी गैस पर, चूल्हे पर, अग्नि पर चढ़ेगा तो नष्ट हो जाएगा।
अब वो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अब ऐसी चीजें जो विटामिन सी आपके शरीर के लिए उपयोगी है, वो आपके शरीर में स्किन के लिए, बाल के लिए, हर चीज के लिए शरीर का काम कर रही है। अब विटामिन ज्यादातर वाटर सॉल्युबल होते हैं, रोज की रोज रिक्वायरमेंट होती है। आप रोज कितने प्रतिशत लेंगे और कितने प्रतिशत रखेंगे वो देख। और जिसकी डेफिशिएंसी हुई, जो चीज शरीर को नहीं मिली, उसकी कमी रही, तो उसका रोग बीमारी शुरू हो जाती, उसी की रोग बीमारी बढ़ने लग जाती है। तो ये आपको पहले देख लेना चाहिए कि शरीर को कब किसकी आवश्यकता कहाँ है, सामने वो गुणधर्म किस में है। रोग बीमारी वात प्रकोप की है तो वायु का गुण किस में है निकालने का, वो मेथी में मिल रहा है कि सूंठ में मिल रहा है, काली मिर्च में मिल रहा है कि हींग में मिल रहा है, तो आप वैसे द्रव्यों का संयोजन करके लो, काम हो गया आपका। बस शरीर को कोई भी दवाई इतनी सी चाहिए, कोई इससे ज्यादा आपको शरीर को दवाई चाहिए ही नहीं सर। काली मिर्च 1 से 2 चीज ही चाहिए सर। मेथी के दाने आपको ज्यादा से ज्यादा भी 1 चम्मच ही चाहिए सर। बस कोई ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है। थोड़े से दाने में ही 1 चम्मच के अजवाइन से आपके पूरे शरीर का वायु का नियंत्रण हो सकता है। आधी चम्मच के सूंठ से आपके पूरे शरीर का वायु का नियंत्रण हो सकता है। और कोई ज्यादा जरूरी नहीं है सर, क्या लगेगा। लेकिन आप बिल्कुल ही उपयोग न करो और विपरीत गुणधर्म का ज्यादा उपयोग करोगे तो नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। यहाँ हम बात किसकी समझ रहे हैं? शुद्ध, अशुद्ध, अशुभ, अशुभ, शुभ और आगे शुभ के बाद शुद्ध का। ये विषय समझने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि शुभ भाव बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, शुभ क्रिया हो रही है लेकिन शुभ भाव नहीं बन रहे। आप समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर ये जो है कि इन पे किस प्रकार के कैसे कर्म आपको, नंबर 1, अगर आपकी शुभ क्रिया बनती जा रही है, शुभ क्रिया बढ़ रही है, तो शुभ भाव आपके आने चाहिए। अब शुभ भाव आने के बाद अगर वो शुद्ध भाव भी आने लग जाए तो आपका ये प्लस पॉइंट होगा। लेकिन अब कितने लोगों के अंदर क्रिया शुभ करते हुए भी शुभ भाव नहीं आ रहे हैं, और शुद्ध का तो कोई चांस ही नहीं है। तीसरे नंबर के लोग ऐसे हैं कि क्रिया ही शुभ नहीं हो रही है और उनकी शुभ भाव भी नहीं बन रहे हैं, शुद्ध भाव भी नहीं है। अब कुछ ऐसे हैं कि वो कहते हैं क्रिया भले ही शुद्ध न हो लेकिन शुद्ध भाव तो आ जाते हैं, और शुभ भाव नहीं भी हो तो भी ठीक है। सभी पालीतना जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, क्रिया आपकी जाने की शुद्ध है, लेकिन पालीतना जाके आए, क्या हुआ, 3 दिन रहे, 5 दिन रहे, यात्रा नहीं हुई। वे भाई मिल गए, वो मिल गए, उनके साथ वहाँ बैठे, बातों में लग गए, बेटी की शादी की बात थी तो वहाँ बैठ के दाड़म की भेल खाते रहे, 2 घंटे उसी में बिता दिए। मम्मी जाके आ गई यात्रा करने, फिर यहाँ हम धर्मशाला में आए, थोड़ी देर पत्ता खेला और थोड़ी देर गप्पे लगाए और थोड़ी देर घूम के आए, फिर तलेटी रोड पर रात को गए बाहर, वहाँ कुछ खा लिया सब, फिर वहाँ पालीतना जैन आया, 3 दिन 5 दिन बिता के आए। अब शुद्ध क्षेत्र अच्छा था, शुद्ध क्रिया कर सकते थे, निमित्त अच्छा मिला, लेकिन उल्टी बुद्धि चली। अब वो विपरीत भाव में चले तो ऊपर से उल्टा किया, तो पालीतना जाकर के भी नए कर्म बांध के आए, जाकर के भी नए कर्म बांध के आए। जहाँ कर्म क्षय का, निद्रा का प्रमाण ज्यादा हो सकता है, वहाँ भाई साहब जाकर के कर्म ज्यादा बांध के आए, तो निरर्थक गया, उसके लिए तो कोई फायदा ही नहीं हुआ सर।
जब क्षेत्र आपको उच्च कक्षा का मिल गया, लेकिन ऐसे उच्च कक्षा के क्षेत्र में भी आप उच्च कक्षा की क्रिया या भाव कुछ भी नहीं लाए, क्यों जाना चाहिए भाई? तीर्थ क्षेत्रों में जाना क्यों? 12 ही महीने हम यहाँ व्यापार के क्षेत्र में रहते हैं, हमारा जीवन यहाँ पर है, ये कर्म भूमि बन गई आपकी। आप अपने देश छोड़ करके यहाँ आए व्यापार व्यवसाय के लिए। अब रात दिन व्यापार व्यवसाय, रात दिन व्यापार व्यवसाय, और जब इसकी भी चिंता बन जाती है तो रात को भले एसी लगाओ या गोली लो तो भी नींद नहीं आती है। अब ऐसी परिस्थितियां बन गई, तो जिनका वायु विकृत हो जाता है उनकी नींद बिगड़ती है, जिनका पित्त ज़्यादा खराब हो जाता है उनकी नींद बिगड़ती है, ये निश्चित है। अब ऐसी स्थिति में आप नींद की गोली लेकर के नींद लाने की कोशिश करो, इसके बजाय तो वात पित्त से अपना शमन करके नींद लाने की कोशिश, वो ज़्यादा फायदे में रहेगा। लेकिन अब सर्वथा सर्वसामान्य लोगों की ऐसी दृष्टि नहीं है, मानसिकता नहीं है। अब ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानकारक बनती जाएगी। नींद की गोली केमिकल है, केमिकल से बनाई गई है, वो जाकर के ब्रेन सेल्स को डल करेगी, दिमाग के ज्ञान तंतुओं को कमज़ोर करेगी। अब ज्ञान तंतुओं को कमज़ोर करेगी तो ब्रेन आपका जो है, और नींद की गोली जाकर भविष्य में कैंसर करने वाली बन जाती है, क्योंकि शरीर हमारा केमिकल से नहीं चलता है। हमारा शरीर वनस्पतियों को अंदर पचा सकता है, वनस्पति जन्य तत्व को बॉडी बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है, लेकिन इन केमिकलों को लेकर के आप चलाएंगे तो नुकसान। बात इतनी सी है। अब क्या करें हम इसके अंदर? शुभ क्रिया छोड़ दें? अब भगवान ने शुभ क्रिया, शुभ प्रवृत्ति को धर्म क्रिया कहा है। आप मंदिर आते हो, शुभ क्रिया है। उपाश्रय आते हो, शुभ स्थान है। सामायिक करते हो, जिन वाणी श्रवण करते हो, दर्शन करते हो, पूजा करते हो, माला गिनते हो, ये आपकी शुभ क्रिया है। अब ये प्रयत्न है कि शुभ क्रिया करते करते, माला गिनते गिनते शुभ भाव आपके आ जाए तो बहुत बड़ी बात, वो आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आना तो चाहिए ना। पुण्य योग नहीं है, यहाँ कोई पुण्य नहीं है। सामायिक करना कोई पुण्य का काम नहीं है। सामायिक को पुण्य के खाते में लब मत ले जाइए, वो निद्रा कारक है, शुद्ध भाव की क्रिया। इसलिए इच्छा कारण संधि स भगवान सज्जाय करु का भाव आपने बनाया, तो स्वाध्याय वो निद्रा कारक बन जाएगा, कर्मक्षय कारक बन जाएगा। आप उसको पुण्य के खाते में मत ले जाओ। ये जरूर है कि आप दर्शन पूजा को पुण्य के खाते में ले जाओ तो वो आपको पुण्य बना करके इकट्ठा करा के रह जाए। हालांकि दर्शन भी, दर्शनम पापनाशनम, अब दर्शन भी कर्मक्षय कारक है, पूजा भी आपके कर्मक्षय करने वाली है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम द्रव्यों का उपयोग करके हम क्रिया करते हैं तो आपको पुण्य का उपार्जन निश्चित है। उत्तम द्रव्यों का उपयोग कर रहे हो और उत्तम भाव लाने के लिए उत्तम द्रव्य है। ये आनंद गंज जी ने शब्द लिखे हैं 24 के अंदर, उत्तम द्रव्य ते उत्तम भावनु कारण रे। भाव पूजा का कारण उत्तम द्रव्य है, इसलिए मैं उत्तम द्रव्य का उपयोग करूं तो मेरे भाव ऊंचे बने। ઘરમાં કહેલું કોઈએ નથી ખાધું ને 2 દિવસથી જરા સરી રહ્યું છે ને કાલું પડી રહ્યું છે તો હાલો હવારે દેરાસરમાં પૂજામાં મૂકી દેશો, ये बुद्धि आपकी पहले ही अशुभ भाव बना रही नहीं साहब। आप वहाँ पर ये रखिए भाव कि उत्तम द्रव्य मुझे भगवान की पूजा में अर्पण कर, भगवान के खाने के लिए नहीं है और पुजारी के खाने का विचार मत करो। आप जब रख रहे हो तो द्रव्यार्पण आपके भाव की विशुद्धि का कारण है। आपको भाव ऊंचे बनाने हैं, इसलिए उत्तम द्रव्य का उपयोग कर रहे हो, नहीं तो नहीं करना है, कोई आवश्यकता नहीं है। उपकरण आप उत्तम ले रहे हो, बढ़िया अच्छे सोने चांदी के उपकरण ले रहे हैं,
उत्तम धातु के उपकरण बना रहे हैं। हमारे भाव उत्पन्न होने चाहिए, हमारा भाव उच्च कक्षा का बनना चाहिए, ये लक्ष्य आपको लाना है और उसमें आपका समर्पण भाव। लेकिन उत्तम द्रव्य उपकरण के अंदर लोभ वृत्ति, अब अपनी मोह वृत्ति न रह जाए, ये भी देखना है। नहीं तो मोह वृत्ति ज्यादा बन गई तो फिर वस्तु वस्तु की जगह और आपका मन उसी में रह जाएगा। प्राचीन काल में ऐसे भी आराधक साधक थे, बहुत बढ़िया अच्छी तरह से, जिन पूजा के उपकरण लेकर सजाकर, एक थाली में चंदन, एक थाली में जो है फूल, एक थाली में एक एक द्रव्य सब लेकर के बाजते गाजते धाम धूम से मंदिर पूजा करने जाते थे और भगवान की भक्ति में भी उतनी ही तल्लीनता रखते थे। जितनी देर घंटे पर भगवान की भक्ति की तल्लीनता आएगी, उतनी देर घर के राग द्वेष तो बचेंगे आप, घर के क्लेश कसाय से तो बचेंगे आप। वो तो 24 घंटे लगे हैं आपके साथ, अब हमेशा के ही है राग द्वेष तो आपके साथ। उसमें से बाहर निकल कर, राग द्वेष से बिल्कुल जो है बाहर निकल कर के भगवान के प्रति समर्पण का भाव एक दो घड़ी भी मंदिर में बन जाए तो बहुत बड़ा उपयोग। जैसे 2 घड़ी की सामायिक है वैसे ही 2 घड़ी की पूजा। लेकिन ये नहीं कहा कि आप पूजा छोड़ के सामायिक करो या सामायिक छोड़ के पूजा करो, नहीं, सामायिक के समय सामायिक करो, पूजा के समय पूजा करो, जिनवाणी के समय जिनवाणी। सामायिक तो 24 घंटे ही कर सकते हो, सामायिक के लिए कोई काल का प्रतिबंध नहीं है कि काल चौगड़िया है न काल बेला है न, आपको कुछ भी नहीं देखना है। काल चौगड़िया है तो भी सामायिक करो, काल बेला है तो भी सामायिक करो, सामायिक के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान की पूजा के लिए समय आपके पास लिमिटेड है। अब उसमें से भी जिनवाणी का समय तो आपके पास सिर्फ 1 ही घंटे है। आप किसी भी समय जाकर के तो जिनवाणी श्रवण नहीं करोगे, जितने समय तक चलती है उतने ही समय तक, बाकी का समय एडजस्ट कर लो आगे पीछे। श्रावक के लिए पूजा मध्याह्न पूजा कहिए, प्रातः काल जो है दर्शन है और मध्याह्न पूजा है, सायंकाल आरती है, ये आपके लिए काल के साथ से जुड़े हुए हैं। अब हम उल्टा करने लग जाए, प्रतिक्रमण के बाद जाके आरती करो, ये शास्त्र से विरुद्ध है। प्रतिक्रमण के बाद फिर वापस श्रावक को मंदिर नहीं जाना है, नियम जो है वो ये है। अब आप उसको उल्टा करके अपनी सुविधा बना लो तो वो सब बात गलत है। समय के साथ, काल के साथ जो जुड़े नियम है उसको लेके तो क्या होगा कि क्रिया आपकी शुद्ध हो रही है कि आपकी क्रिया, दोनों देखना है। अब शुभ क्रिया वाले और शुद्ध क्रिया वाले, अब ये दोनों है। सामायिक आपकी शुद्ध क्रिया, प्रतिक्रमण शुद्धिकरण की क्रिया है, तो उसके साथ जुड़ने की कोशिश करो। अगर वो भी शुद्ध नहीं हो रही है तो कम से कम शुभ भाव में आ जाओ। शुद्ध के अंदर निद्रा होगी तो शुभ भाव में पुण्य उपार्जन हो जाएगा, वो भी आवश्यकता है। संसार में जीना है, संसार में रहना है, तो इसकी भी पुण्य की आवश्यकता कदम कदम पर रहती ही है, अनिवार्य है। तो आप उसका भी उपयोग कर लो, कोई ना निषेध तो है नहीं, समझेंगे। लेकिन आप हमेशा ही शुभ भाव को, शुभ क्रिया को पुण्य उपार्जक बनाओ तो शुद्धिकरण शुद्ध कब करोगे आप? क्योंकि पुण्य जितना नहीं चाहिए उससे 1000 गुनी कर्म क्षय की निद्रा होनी, कर्म की निद्रा होनी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आप वो भी छोड़ रहे हो, वो भी घटा रहे हो, वैसा नहीं करना है। ये इसके साथ हमने जोड़ा हुआ है। अब हमारी क्रियाओं के अंदर से आप चयन करिए कि क्या करो। विभाग सूत्र के अंदर 2 विभाग बनाए। अब विभाग सूत्र के दोनों विभाग के अंदर आपको कहाँ किसका नियम दिया है और कहाँ किस तरह से किसको देखना है। अब ये यहाँ पर विभाग सूत्र जिस तरह से है, विभाग मतलब
कर्म फल। अब कर्म का फल आपको कहाँ कैसा है? अगर आपका शुभ कर्म है, ये शुभ कर्म कौन सा है? पुण्य का है, तो आपको सामने सुख मिलना ही मिलना है। अब वो सुख कितना मिलता है? सुख ज्यादा है, संपत्ति ज्यादा है, संतति ज्यादा है, सौभाग्य ज्यादा है, सद्गति ज्यादा है। अब ये सब सुख के साधन आपको शुभ पुण्य अगर खाते में है तो मिले। अब दूसरा जो है वो अशुभ भी है। वो कौन सा है? पाप कर्म है। अब ये पाप कर्म सामने किया है तो दुख आना ही आना है। कोई बदल नहीं सकता है, कोई देवी देवता आकर के आपका परिवर्तन नहीं कर सकता। किया है पाप कर्म, इकाई राष्ट्रकूट ने किया तो आपने कल तक सुने कितने भव बिगड़े। उच्चतक कुमार ने किया, कैसी सजा। तीसरा अध्ययन हम शुरू करेंगे आज। अभग्न सेन का अध्ययन है। अभग्न सेन भी अपने जीवन में क्या पाप करता है, कैसे कर्म का फल भुगतता है। दुख आएगा तो उसके साथ में क्या है? दुर्गति आएगी, दौर्भाग्य आपको आएगा, दारिद्र्य आपको आएगा। ये सब आने के तरीके हैं, कितने तरीके से आएंगे। दुख कितने तरीके से आता है, दुख कितने प्रकार का है, कितने रास्ते दुख आता है। रोग बीमारियां भी आपके दुख का कारण बनती हैं। अब इधर भगवान महावीर ने क्या किया है? 10 अध्ययन तो आपको शुभ के खाते के दिए और 10 अध्ययन यहाँ पर दिए। इस तरह से आप दोनों को मिलाओ इधर से। अब ये जो है 20 अध्ययन का विपाक सूत्र है। 20 अध्ययन का विपाक सूत्र है। आधा चातुर्मास बीत गया है, मैंने अभी 2 अध्ययन किए। अब 2 महीने और बचे हैं और आपके अंदर संख्या आदि हो गई है। अब इसके अंदर और कितने कार्तक पूनम तक हम 2-4 अध्ययन और कर लेंगे। अब 2 अध्ययन इसमें से करो कि 1-2 अध्ययन इधर से करो, बाकी के अध्ययन बचेंगे रहेंगे साथ। तो आप अगले साल बड़े आचार्य महाराज आ रहे हैं तो विनती करना के साथ इस कर्म के विपाक का थोड़ा और स्वरूप समझा दें। अब आप ध्यान में रखकर विनती करेंगे कि महाराज कर्म का सिद्धांत हमको समझाया, अधूरा रह गया है तो आप उसको पूरा करें, तो आपको एक विषय पूरा मिलेगा, आपको समझ में आ सकेगा। अब इसमें से आप दुख का विपाक, अशुभ कर्म है तो अशुभ कर्म का दुख कैसा होता है, किस किस प्रकार से दुख आता है, कितने तरीके से जीवन में दुख आता है। लेकिन अब कितने तरीकों के सामने ये देखना है कि कैसे कैसे पाप किए हैं, कितने तरीकों से पाप किए हैं, कब कैसे पाप किए हैं, सब देखना है। पाप की दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि है तो वो तो कल पालीताना जाएगा तो वहां से भी चोरी करके लाए। अरे भाई, दुनिया भर में चोरी की है, वो पाप धोने वहां गए हो तो वहां कौन सी नई चोरी करके लाना है आप? क्या वहां से लाके आप अपना घर चलाओगे? वहां से लाकर अपना घर भरोगे आप? कहाँ संभव है। लेकिन दुर्बुद्धि बनी हुई है तो उसको क्षेत्र से मतलब नहीं, वो कहीं पर भी जा करके रास्ते पर से भी चोरी करके ला सकता है। ये उसकी बुद्धि की विपरीतता है। हम व्यवहारिक भाषा में जरूर बुद्धि की विपरीतता कहें, लेकिन जीव अपनी तरह से चोरी करते करते, अदत्ता दान का सेवन करते करते अब वैसे संस्कार बना चुका है, तो वैसे संस्कारों के कारण अब आदत पड़ जाती है। आदत किसको कहते हैं? एक बार कर लेने के बाद बार बार करो, वो आदत बन जाती है। मात्र खाने की आदत बनती है ऐसा मत सोचिए, हर विषय की आदत बनती है, सब प्रकार की आदतें बनती है। आपको अंदर बदलना है।
मैं किसी वस्तु की आदत नहीं बनाऊँ। आदत बना दोगे वो चाहेगी मति ज्ञान में स्टोरेज हो जाएगी। अब मति ज्ञान में मेमोरी में सेट हो गई, फिर ऐसा ही चाहिए, इतना ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा। अब ये आपके लिए आ जाए, और जब समय के अनुरूप ऐसा ही नहीं मिलेगा, तब आपको राग द्वेष क्लेश कसाय होता ही रहेगा। आदतों का यही निमित्त है। आदतों के अधीन होने के कारण उस समय पर वो नहीं हुआ, तो राग द्वेष के सिवाय, क्लेश कसाय करने के सिवाय आपके पास विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए 100 बार सोचिए, किसी भी वस्तु की आदत मत डालो। हर चीज के साथ आदतें जुड़ी हुई है, और वो सब आदतें अब देखने जाओ तो यहाँ पर सब इकट्ठी हो। मति ज्ञान में आप अंदर देखने जाओगे तो सैकड़ों प्रकार की आदत, और वो सब किसके साथ है? पुद्गल के साथ, वर्ण गंध रस स्पर्श के साथ, व्यक्ति के साथ, लोगों के साथ। अब जिन जिन के साथ में हमने जैसी जैसी आदतें बनाकर रखी है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। खाने पीने की आदत आप एक ही प्रकार समझते हो, लेकिन यहाँ सैकड़ों प्रकार की आदत। अब इनमें से बार बार कर्म बंद होगा। जो आदत एक बार बन गई वो बार बार रिपीट होती रहेगी, तो वही प्रवृत्ति आप बार बार करेंगे। अब बार बार करने पर कर्म भी बार बार बनता जाएगा, ये निश्चित हो गया। इसलिए आदत कौन सी डालो? शुभ आदत, अच्छी आदत। सामयिक करने के लिए आपको आदेश दिया गया है, पुनोवी काय हो। आप सामयिक पारते समय गुरु से आज्ञा मांगते हो, तो गुरु महाराज कहते हैं भाई फरीथी करो। अब ये फरीथी करो तो सामयिक बार बार करने की आदत डालिए। आपको आदेश दिया है, बहुसो सामयिक कुछ जास, घनी सामयिक करता ज रहो। ये आपके लिए फायदे कारक है। अब आप नहीं करोगे तो क्या होगा? बिना सामयिक के रहना मतलब अवृत्ति में रहना है। अवृत्ति में रहना मतलब 6 जीव निकाय की विराधना में रहना। अब किसी ने आदत डाली कि मने तो आखो दिवस मोढ़ाમાં કંઈક તો જોઈએ, કંઈક થોડું મોઢું હાલતું રહે, સમજાય કે નહીં? થોડુંક થોડુંક જરાક કંઈક હોય તો પેલું શું થાય કે જરાક કંઈક કામ કરવામાં मन लागे। अब ये आपने आदत बनाई तो बार बार आपको वही आदत आएगी। चलो हालो के मोढ़ाમાં રાખીએ, हालो थोड़ो કંઈક तो કંઈક तो। अब वो કંઈक करते 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 कहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही इच्छा होती है तो आप पचकान में आ जाओ। कम से कम बियासने के पचकान में रहोगे तो 2 बार मुंह में जाएगा, बाकी के टाइम तो मुंह बंद तो रहेगा। तो खाने की आदत से बच गए। बार बार खाने की आदत से बचने के लिए छोटा सा तप आपके लिए काम कर, बढ़िया अच्छा नियम है। एक तरफ तप में आ गए, एक तरफ आदत तप की बन जाएगी, संस्कार आत्मा पर पड़ जाएंगे और तप के परिणाम बन जाएंगे। तो सबसे पहले तप धर्म का फायदा क्या है? तिर्यंच गति टल जाती है। तप का सबसे बड़ा फायदा, आप तप छोटा करो बड़ा करो, आपको निद्रा कितनी होगी वो आप दें, लेकिन तिर्यंच गति टल गई। तिर्यंच गति में जाने का सबसे बड़ा कारण आहार की संज्ञा है, आहार की आदतें हैं। बार बार खाते रहने की आदतें जीव को तिर्यंच गति में ले जाती, तो उससे बच गए आप, उससे बच गए आप। सबसे पहले फायदा ये हुआ कि तिर्यंच गति टल गई। ज़्यादा कुछ नहीं आए तो नवकाशी 24 इतना भी रखो तो भी बहुत है, और कुछ नहीं आए तो थोड़ा सा छोटे छोटे पचकान करके धारणा अभिग्रह से भी, मुट्ठी संयम के पचकान से भी आदत से बचने का फायदा बहुत अच्छा है। कई ऐसे आराधक हैं, कई आराधक हैं कि वो कायम बरसों से अपने पचकान भाव में रहते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलते फिरते हमने खाया, खाते खाते चलते फिरते खाते गए, ऐसा कभी नहीं सोचा। अब कई भागशाली आते हैं, कहते हैं दर्शन कर लो, साहब के मोढ़ू ऐठू छे केवी रीते जाए।
તો ભાઈ મંદિર વાળોને વ્યવસ્થા કી હે કે મોઢું ચોખ્ખું કરાય એની વ્યવસ્થા જ. પણ હવે સાહેબ હમણાં તો 5 રૂપિયા ખર્ચાને મોઢામાં નાખ્યો, હવે હમણાં જ પાછું 2 મિનિટમાં કાઢી નાખો. ના ના, એના કરતાં સાંજે આવીશ ને ત્યારે દર્શન કરી લઈશ. अब उनको धर्म से वंचित रहना ही पड़ता है, धर्म छूट जाता है, ये उनके लिए मजबूरी बन जाती है, परिस्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में वो धर्म मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पर हमने ये जो अध्ययन विपाक है, अब किसके कर्म कैसे, किसके कर्म कैसे, यहाँ तीसरा अध्ययन हम लेंगे। और इसके अंदर अभग्न सेन जो है, अब ये किस प्रकार के कैसे पाप करता है, इसके पाप कर्मों का फल कैसा इसको मिलता है। अब पूछने वाले गौतम स्वामी हैं, उत्तर देने वाले महावीर स्वामी हैं, और रचना गणधर भगवंतों की है। आगम बनाया है, 11वां अंग सूत्र आगम है। इसका अधिकार फिर हम थोड़ा सा कल आगे। चावी खवा संबळो वंद्यम जावंजाय निस्सियाय वंद्यम चावी खवा संबळो वंद्यम जावंजाय निस्सियाय वंद्यम इचकार सुभराई सुभदंपा शरीर निरावाद सुख संगम यात्रा निर्मोल छोड़ स्वामी शांता छे पाठ पाणीनो लाभ लेशो चावी खवा संबळो वंद्यम जावंजाय निस्सियाय वंद्यम इच्छा कारेण संधि भगवान अबुडो अडितनो रायम काम्यु इच्छम कामिनी राय चावी खवा संबळो वंद्यम जावंजाय निस्सियाय પહેલા બધા સૂત્ર જોરથી બોલ્યા, અભૂઠ્યો એવું બોલ્યા કે કોઈ ના. અબુડો બીજા માટે રાખ્યું તો પછી નહોતું બોલું તમારે, તો કેવું હતું બીજાને કે બોલો. બે બાજુ અધૂરું રાખો. સૂર્ય ઉગે 6 અબદ નબજ ખાય, સૂર્ય ઉગે અબદ નબજ ખાય. દિવ્યામ પ્યારમ તો પ્યારા સો સાગર